चैत्र नवरात्रि मेला या फिर चैत्र नवरात्रि बड़ा महत्व है इन नवरात्रों का। इन नवरात्रों में विधि विधान के तहत माता की पूजा अर्चना की जाए, माता के व्रत रखे जाएं तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी के बारे में जानकारी देते हुए आचार्य रोहित शर्मा ने बताया कि मंत्रोच्चारण के माध्यम से और पूजा अर्चना के माध्यम से माता को प्रसन्न किया जा सकता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि मान्यता यह भी है कि इन नवरात्रों के दौरान माता अलग अलग रूपों में अलग अलग वाहनों पर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। 2 अप्रैल शनिवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक नवरात्रि पर माँ दुर्गा पृथ्वी पर अलग अलग वाहनों से आती हैं, जिसका विशेष महत्व है। इसके बारे में चंडीगढ़ के मशहूर पंडित आचार्य रोहित शास्त्री का कहना है कि इस बार के नवरात्रि विशेष हैं, महत्वपूर्ण हैं और इन नवरात्रों पर मंत्र उच्चारण विशेष फलदायी रहता है। इस बार के नवरात्रे भारत और भारत के लोगों के लिए भी शुभ संकेत हैं, क्योंकि इस बार 9 के 9 नवरात्रे पड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में चैत्र का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हिंदी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में बहुत सारे व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष का महीना रहता है। चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, पूजा होती है। चैत्र प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना की जाती है और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हमारे जो नवरात्रे हैं, सनातन धर्म से संबंधित जो जितने भी भक्त हैं, ये चैत्र नवरात्रों का अत्यधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये जो चैत्र नवरात्रे जो हैं वो इस वर्ष 2 अप्रैल 2022 से आरंभ हो रहे हैं, दिन शनिवार से। और इतने अत्यधिक शुभ नवरात्रे हैं और ये पूरे के पूरे 9 नवरात्रे इस बार माने जाएंगे, क्योंकि इस बार कोई भी तिथि का जो है वो क्षय नहीं है। और विशेष महत्व इसमें ये आता है कि इस बार ये जो चैत्र नवरात्रे की प्रतिपदा पे हमारा जो सम्मत होता है, ये सम्मत भी आरंभ हो रहा है। और ये जो सम्मत हमारा आरंभ हो रहा है, ये हो रहा है 2079। और इस सम्मत का जो नाम है वो है नल नाम का ये जो है, ये सम्मत जो है ये आरंभ होने जा रहा है। और ये जो सम्मत है, ये हमारे जो राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा इस सम्मत का शुभारंभ किया गया था। और इस बार जो प्रतिपदा तिथि का जो आरंभ है वो 1 अप्रैल 11:53 प्रातः से आरंभ होगा और 2 अप्रैल 11:58 तक ये प्रतिपदा तिथि रहेगी। और जो नवरात्रि का शुभ आरंभ है वो 2 अप्रैल 2022 को दिन शनिवार को ये आरंभ होगा। और इस दिन जो कलश की स्थापना है, जो कलश की स्थापना की जाती है वो इसलिए की जाती है कि हमारे को पूजन पाठ में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। और ये जो कलश स्थापना का जो हमारा विशेष मुहूर्त है, ये प्रातः 6:14 से लेकर 8:31 तक का ये समय है। और इस समय की अवधि जो है वो कुल 2 घंटे 16 मिनट की है। और इसमें एक बात और आती है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी जरूरी कार्य से बाहर होता है, अपने घर से बाहर होता है और नवरात्र आरंभ हो चुके होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जब भी व्यक्ति अपने घर पहुंचे नवरात्रों में किसी भी दिन माता देवी के नाम का कलश स्थापित वो कर सकता है, क्योंकि 9 के 9 जो दिन है वो माता दुर्गा के ही नाम के समर्पित है। और इसलिए इसमें कोई संयम नहीं मन में रखना चाहिए। और अगर प्रतिपदा पे कर सकते हैं, पहले नवरात्र पे अति उत्तम, अगर बीच में कर सकते हैं तो भी वो अत्यधिक शुभ माना जाता है। और ये जो माता दुर्गा के जो 9 स्वरूपों की जो पूजा होती है, माता दुर्गा जो है वो अत्यधिक सात्विक ऊर्जा का भंडार है। तो ऊर्जा का भंडार है ये माता। धार्मिक ऊर्जा का संचार करने के लिए सभी जो देवी के भक्त हैं, माता के जो पुत्र हैं, वो अत्यधिक अनुष्ठान करते हैं, अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं और माता की जागरण करते हैं, चौकियां करते हैं। और ये अत्यधिक जो है उनको ऊर्जा उनको मिलती है। जो माता के 9 स्वरूप हैं, और जैसे माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। और ये जो पूजा प्रथम दिन जो है वो शैलपुत्री जी की, दूसरा जो है ब्रह्मचारिणी जी की, तीसरी चंद्र घंटा जी की, चौथी कुष्मांडा जी की, 5वीं स्कंद माता जी की और 6वीं कात्यायनी माता जी की और 7वीं जो है वो कालरात्रि जी की। और जो 8वीं है वो महागौरी जी की और 9वीं जो है वो सिद्धिदात्री जी की जो है ये पूजा की जाती है। और इसमें एक विशेष बात और आती है कि इन्हीं दिनों के अंदर चैत्र के नवरात्रे में विशेष रूप से जो रामनवमी भी अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है। और ये जो रामनवमी मनाई जाती है, रामनवमी जो अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है, भगवान राम जी का जन्म माना जाता है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि रामचरित्र मानस जयंती
के नाम से भी इसको अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें एक बात और आती है कि जैसे कि ये पूरा वर्ष जो है, जैसे हमने ये कहा कि जो नया संवत आरंभ हो रहा है, इस संवत का नल नाम है, तो पूरा वर्ष जब भी संकल्प लिया जाएगा तो इस संवत का नाम नल नाम का जो है इसका उच्चारण किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि इसके अंदर जो है हमारे को पूरे भारतवर्ष में पूरी जो माता के भक्त हैं वो पूरी श्रद्धा से, आस्था से और पूरे धूमधाम से देवी के मंदिरों के अंदर इतनी धूमधाम से भीड़ें लगेंगी। माता के भक्त डंडौक वंदना करते हुए दूर दूर से वहां पहुंचेंगे और शक्ति पीठों पे ध्वज लहराएंगे और बहुत भंडारे होंगे, यानी कि एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार जो है वो होगा। और नगाड़े बजते हैं, बहुत बहुत ज्यादा नगाड़े बजते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि जैसे हम कलश स्थापना का जो हम विशेष महत्व कहा जाता है कि कलश स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, और कलश स्थापना के लिए कलश जो होता है पहले कलश लेके और उसके अंदर पूजा की सुपारी डाल के और जयफल डाल के एक सिक्का जो भी आपकी बनता है समर्था में वो डाल के, और पंच पल्लव जो 5 पल्लव होते हैं, आप अशोक के ले सकते हो, आम के ले सकते हो, पान के पत्ते के ले सकते हो, और उसके ऊपर जो नारियल आपने रखना है, जो श्रीफल आपने रखना है, उसका विशेष रूप से आपने एक ध्यान रखना है कि जो नारियल जिस ओर से पेड़ की ओर लगा होता है वो नारियल का मुख माना जाता है। तो कृपया आप इस चीज का ध्यान रखें कि जिस ओर से नारियल लगा होता है उस पे माता की चुन्नी बिल्कुल लपेट के और मोली बांध के उसके ऊपर उसका मुख ऊपर की ओर रखा जाए। ये एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। और दूसरी बात इसमें यह आती है कि जो कलश होता है उसके ऊपर मंगल चिन्ह स्थापित करने होते हैं। मंगल चिन्ह का मतलब जैसे ओम है, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, अगर ये कलश के ऊपर ये मंगल चिन्ह स्थापित करते हो तो ये अत्यधिक जो ये शुद्ध माना जाता है। विशेष रूप से नवरात्रों के अंदर तामसिक भोजन से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। तामसिक पदार्थ हमारे को सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विकता हमारे को जो है वो सात्विक भोजन लेना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए और अपने घर के अंदर सुख शांति बना के रखनी चाहिए। और जो है विशेष रूप से जो हमारी माता समान जो बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करके नवरात्रों में उनको भेंट देनी चाहिए। और ये भेंट हम अपनी माता को भी दे सकते हैं और हम अनाथ आश्रम में जाके जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनके चरण स्पर्श करके भी हम उनको भेंट दे सकते हैं और उनके चेहरे पे हम मुस्कान ला सकते हैं। तो माता देवी हमारी प्रसन्न होगी। दूसरी बात करते हैं जो अष्टमी है। कुछ लोग तो कन्या भोजन जो है वो अष्टमी को करवाते हैं और कुछ लोग जो है वो नवमी को करवाते हैं। ये आपके अपने सिद्धांत होते हैं कि अगर आप अष्टमी को कन्या भोजन करवाते हो तो इस बार जो अष्टमी पड़ रही है वो 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार के दिन पड़ रही है। उस दिन आप कन्या भोजन जो है वो करवा सकते हो। कन्याओं को जरूरतमंद का जो भी है, मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा से संबंधित सामग्री अगर आप कन्याओं को देती हो तो अति उत्तम, और उनके मन को भाने वाले जो खिलौने होते हैं वो भी अगर देती हो तो अति उत्तम। और अगर आप अनाथ आश्रम में जाते हो, माता रानी की कृपा से अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी है, तो किसी भी अनाथ आश्रम में जाके वह बच्चों को जरूरतमंद के वस्त्र, खिलौने, फल, मिठाइयां अत्यधिक आप दान करें तो महामाई आपकी अवश्य समस्त इच्छाओं की वो पूरी करेगी। अब बात करते हैं रामनवमी की। रामनवमी 10 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है। उस दिन पूरे सनातन धर्म के अंदर रामायण के पाठ होते हैं, बहुत पाठ होते हैं, भंडारे होते हैं। और ये भगवान राम ने दुर्गा माता की साधना इन 74 के नवरात्रों में कर रावण पर विजय प्राप्त की थी। जो रावण पर विजय प्राप्त की थी तो इसलिए ये जो पर्व है अत्यधिक बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक तरफ माता दुर्गा जी की साधना, दूसरी तरफ भगवान राम की रामनवमी, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आप ध्वज कहीं पे भी मंदिर के गुदुम पे लगाते हो और पीतल की घंटी माता देवी के मंदिर में लगाते हो तो वो अत्यधिक लाभदायक बात है। दूसरी बात इसमें एक और आती है कि कोई गरीब कन्या की शादी के लिए अगर आप नवरात्रों में संकल्प लेके कुछ भी धन जो आपकी समर्था में अगर उसको रखते हो और गुप्त रूप से कन्या की शादी में लगाते हो तो जीवन कल्याण, मानव कल्याण, कन्याओं का अत्यधिक आशीर्वाद मिलता है। माता दुर्गा के नवरात्रों के अंदर वैसे तो जो है महामाई की जागरण चौकी होती है और दुर्गा चालीसा का पाठ इसके लिए अत्यधिक लाभदायक है। अगर दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी आपको समय का अभाव है तो आप दुर्गा सप्तशती जी का पाठ भी कर सकते हो। अगर दुर्गा सप्तशती जी का पाठ भी आपके पास समय का अभाव है तो आप माता जी का मंत्र ओम दुम दुर्गाए नमः इसका भी जाप कर सकते हो। अगर ये भी करने में आपको असमर्था लगती है तो जय माता की, इस जय माता का उच्चारण जो है वो आप जितना करो उतना अच्छा है। और नवरात्र के दौरान जैसे नवग्रह यंत्र होता है वो अपने घर में स्थापित कीजिए। जैसे नवग्रह यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, श्री यंत्र है, इन यंत्रों को स्थापित करने से ये नवरात्रों में समय सिद्ध हो जाते हैं।
और जब ये अष्टमी आती है, नवमी आती है, कर्मकांडी पंडित जी को अपने घर पर आमंत्रण कीजिए और यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, और हवन करके उसके अंदर अपने चूल्हे पे बना हुआ मिष्ठान हलवा जो है उसका आहुति दीजिए और पूरा सात्विक ढंग से कीजिए।